प्रयास होता है कि मन जो है शुद्ध रहे, मन की शुद्धि पे ध्यान देने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं कि मन में विचार हैं शुद्ध हो, उसके लिए चाहे वो अध्ययन है या श्रवण है, जो भी है, बाहर से जो इनपुट हो रहा है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। कहते हैं कि आप सुन रहे हैं, आँखें जो देख रही हैं, कान जो सुन, जो भी इनपुट हो रहा है, सब कुछ किया, अच्छा किया, ऐसा लगता है कि उसमें कि हाँ शुद्ध हो। फिर अचानक से ऐसा कोई संकल्प मन में आता रहता है कि ये क्या हुआ। अभी तो हमें अपने आपको सर्टिफिकेट दे रहे थे कि शुद्ध हो गई, ये अशुद्धि कहाँ से उत्पन्न हो गई। तो हमने आपको शुद्ध इतना किया, मान लो कि 1 मास शुद्ध विचार बने, फिर अशुद्ध विचार कहाँ से उत्पन्न, तो ये खत्म क्यों नहीं, शुद्धि के बाद भी शुद्धि कहाँ से रहे। खोज रहा हूं कुछ दिखाने के लिए आपको। ये दीवार है, इस पर ऐसे एक काला निशान लगा हो तो वो बिल्कुल दिखाई देगा कि नहीं, आंख को खींच लेगा, है ना। और उधर दूर कहीं कोई कचरे का ढेर हो, वहां कचरा ही कचरा पड़ा हो और कुछ काला कचरा भी हो, वो आंख को खींचेगा। स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, इसीलिए जब मन में अशुद्धि उठती है तो उस अशुद्धि को अशुद्धि का नाम भी दे पाते हैं। ज्यादातर लोग तो अशुद्धि को अशुद्धि बोलते भी नहीं, वो बोलते हैं बहुत बढ़िया चीज है। बहुत शुद्धि चाहिए अशुद्धि को अशुद्धि मानने के लिए, बड़ी सफाई चाहिए दीवार में ताकि कोई काला निशान है वो काला दिखे। साफ दीवार चाहिए तो उस पे निशान पड़ा हो तो दिखाई देगा, अरे निशान पड़ गया। ये वो आगे की बात है, अभी पहले इसको समझिए। मैं ये पहले इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके मन में स्वाध्याय और सत्संग को लेके दोष ना उठे। अन्यथा आदमी कहता है ये स्वाध्याय किस काम का है, सत्संग किस काम का, इसके बाद भी हमारे मन में अशुद्धि उठ गई। तो पहली बात तो ये कि उन्होंने अपना फल आपको दिया है, इसीलिए उनके बाद आपको अपनी अशुद्धियां शायद और ज्यादा दिखाई दें। साफ चीज पर ही दोष और ज्यादा उभर के दिखाई देता है, गंदी चीज का कि दोष कौन देखेगा। तो ये पहली बात। दूसरी बात कि अगर स्वाध्याय हो गया, सत्संग हो गया, तो भी अशुद्धि बची क्यों रह गई? वो बची इसलिए रह गई क्योंकि आपके भीतर बहुत बहुत पुरानी, अरबों साल पुरानी ग्रंथियां हैं। हम बड़े पुराने लोग हैं, हमारी सबकी जो उम्र है वो अरबों सालों में है, और वो जो उतना मैला है, उतना इतिहास है, वो हम लेके आए हैं, वो हम सब में मौजूद है। वो इतनी जल्दी नहीं जाता, ऊपर ऊपर से कट जाता है, नीचे बीज रह जाते हैं। निर्जरा उसकी हो वो जरा साधना मांगती है। साधना यही है कि जब अशुद्धि दिखाई दे तो उसको मत दोष दीजिएगा जो शुद्ध कर रहा है। एक बहुत जो प्रचलित तर्क है वो मैं सुनाता हूं। 5 साल से आपके पास हैं, फिर भी अशुद्धि बाकी रह गई, इससे सिद्ध होता है कि आप अशुद्ध हैं। 5 साल तक आपकी सुनी, लेकिन फिर भी हम में अशुद्धि बाकी है, इससे यह सिद्ध होता है कि आप में दोष है। आप ये नहीं कहोगे कि 5 साल रहने के बाद भी अगर मुझ में इतनी अशुद्धि है, इससे यही साबित होता है कि 5 साल पहले मैं महाअशुद्ध था। 5 साल से कोई मुझे रगड़ रगड़ के नहला रहा है, तब भी मुझ में गंदगी अभी लगी हुई है, इससे यही तो साबित होता है ना कि 5 साल पहले मैं महाअशुद्ध था। हां, तब अशुद्ध ही नहीं था, अंधा भी था। तब अशुद्ध ही नहीं था, अंधा भी था, तो अपनी अशुद्धियां दिखती नहीं थी। अब आपकी कृपा है कि अशुद्धियां दिखने लगी, लेकिन ये जो बात है ये बड़े सात्विक मन में ही आएगी। मन अगर मन जैसा ही है तो मन कहेगा 5 साल के बाद भी मुझ में इतनी गंदगी बची है तो गुरु का ही दोष है। साधना यही है कि जो कर रहे हैं उसमें लगे रहिए,
भले ही कुछ भी उठे मन में, भले ही बीच बीच में अपने कितने भी विकृत कुरूप चेहरे क्यों ना देखने पड़े, वो कुरूप चेहरे नए नहीं हैं, वो कुरूप चेहरे सब थे भीतर, अब प्रकट हो रहे हैं, अब प्रकट हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कह सकते हैं, हतोत्साह शब्द कर सकते हैं प्रयोग। ये यहाँ कालीन हो और उसको हटाया जाए और उसके नीचे से सालों की अगर गंदगी निकल पड़े, तो वो गंदगी क्या हटाने की प्रक्रिया ने पैदा करी है? लेकिन मन क्या तर्क देगा? मन कहता है ये ना हटाई होती तो ये गंदगी ना आई होती। गंदगी आई नहीं है, मात्र उद्घाटित हो रही है। जो आपके भीतर की गंदगी को उद्घाटित कर दे उसका एहसान मानिए, उस पर आक्षेप मत करिए। पर हमें यह लगता है कि हम बड़े शुद्ध थे पहले और अब हम मलिन हो गए हैं। तुम सदा से ऐसे ही थे, ये तो गुरु की संगत का प्रभाव है कि अब थोड़े सुधर गए हो तुम। लेकिन मानने को राजी नहीं होते कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले तुम और गिरी पड़ी गर्हित नारकीय हालत में थे। तुम कहते हो नहीं, पहले हम सही थे, आपकी संगत ने, आपकी सोहबत ने बिगाड़ दिया। ये महाझूठ है, ये स्टबर्न लाई है। सच ये है कि 10 साल पहले, सत्संग से पहले, स्वाध्याय से पहले तुम बिल्कुल ही नारकीय हालत में थे, अब थोड़ा सुधरे हो। पर वो बात मानो तो बड़ी ठेस लगती है ना। अच्छा, हम इतने गए बीते थे, हम इतने गए बीते थे। क्योंकि अगर हम इतने गए बीते थे तो फिर उससे वो भी सिद्ध होता है कि हमारा परिवेश भी उतना ही गया गुजरा था, हमने जीवन भर जो किया वो भी उतना ही गया गुजरा था। वो मानने में बड़ी चोट लगती है, तो हम मानने को राजी नहीं होते। मैं कह रहा हूं वो चोट खा लो, खा लो वो चोट। एक और जानते हो, बड़ी उलझन होती है ये मानने में कि 10 साल पहले जब सत्संग शुरू किया कि स्वाध्याय या जब गुरु से मिला तो मैं बड़ा गया गुजरा था। ये मानने में बड़ी दिक्कत होती है। वो दिक्कत क्या है उसको समझना। अगर मैं उतना गया गुजरा था तो गुरु ने मुझे छुआ क्यों? तुम अपने आप को लगातार ये भ्रम देते आए हो कि तुम में कुछ खास था इसलिए गुरु तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ। तुम अपने आप को आज तक ये झूठ बोलते आए हो कि तुम्हारी कोई पात्रता थी इसलिए तुम्हें गुरु से रिश्ता मिला। अब अगर तुम ये मान लो कि तुम्हें कोई पात्रता नहीं थी, 10 साल पहले तो तुम और ज्यादा गर्हित थे, तो फिर जाहिर है ना कि ये सवाल खड़ा होगा कि अगर मैं इतना गिरा हुआ था तो गुरु ने मुझे अपने सामने बैठाया ही क्यों? और उस सवाल का फिर एक ही उत्तर है, करुणा गुरु की ओर से। और अगर करुणा उत्तर है गुरु की ओर से तो तुम्हारी ओर से एक ही उत्तर उचित होगा, अनुग्रह। तुम अगर ये मान लो कि गुरु ने करुणावश तुम्हें पास बुलाया तो फिर तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास गुरु के प्रति सिर्फ अनुग्रह होना चाहिए, कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। और कृतज्ञता का मतलब समझते हो क्या होता है? सर का झुकना। सर तुम झुकाना नहीं चाहते, इसीलिए तुम झूठ का एक बड़ा जाल रचते हो। तुम कहानियों पे कहानियां रचते हो और तुम उन कहानियों को इतनी बार दोहराते हो, इतनी बार दोहराते हो कि तुम्हें खुद ही उन कहानियों में यकीन हो जाता है। तुम्हें लगता है वास्तव में यही तो सच है। कोई कहानी किसी को अगर 50 बार सुनाओ तो मान लेगा, कोई कहानी अपने को ही 50 बार सुनाओ तो तुम खुद ही मान लोगे। शर्माओ मत, लज्जित होने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे ऊपर थोड़ी कोई जिम्मेदारी है
अगर तुम गिरे हुए थे, एक बात बताओ, हर गुरु समझाता है कि अपने बूते ऊपर नहीं उठ पाओगे। किसके बूते ऊपर उठोगे? किसी और के। उठाने वाला कोई और है। अरे जब उठाने वाला कोई और है तो उसी से कह दो ना कि गिराने वाला भी तू ही रहा होगा। हम जब उठने में असमर्थ हैं तो हम गिरने में भी समर्थ कैसे हुए? अगर हम सड़क में एक दिशा को नहीं जा सकते तो हम दूसरी दिशा भी कैसे गए होंगे? जो पंगु है और एक दिशा को नहीं चल सकता, वो तो दूसरी दिशा को भी नहीं चल सकता ना। तुम हिलने में ही असमर्थ हो, ना उठ सकते हो ना गिर सकते हो। तुम पत्थर हो जिसे उठने के लिए भी कोई और चाहिए और गिरने के लिए भी किसी और का ही धक्का चाहिए। तुम हो ही नहीं, तुम कठपुतली हो। कठपुतली को तो उठाएगा भी कोई और गिराएगा भी कोई और। तो फिर गिरे हुए होने में लज्जा कैसी? जब उठने में तुम तत्काल स्वीकार कर लेते हो कि परमात्मा तू ही उठा, हमारे भरोसे तो हमसे ना होगा, तो गिरने का भी पूरा श्रेय आपको ही दे दिया करो, बल्कि उलाहना दिया करो, गिराया तुम्ही ने था ना, अब उठाओ। नहीं तो ये घटिया और नकली सौदा हो जाएगा। फिर तो ये हो जाएगा कि मीठा मीठा उनका, कड़वा कड़वा हमारा। ऐसे नहीं चलेगा। बोलो तुम्हारी ही लीला थी। माया बच्ची है तो किसकी? तुम्हारी। माया किसने भेजी? तुमने भेजी। तो हम फंसे तो फंसाया किसने? तुमने फंसाया, अब तुम ही उठाओ। सबका कारण क्या था? क्यों माया भेजी, क्यों गिराया? क्योंकि तुम सवाल बहुत पूछते हो। तुम चाहते हो कि तुम परमात्मा के मन में प्रवेश कर जाओ और वहां से सब जान जाओ, और फिर तुम परमात्मा से ही बड़े हो जाओ और उसे जेब में डाल लो। परमात्मा ने माया क्यों भेजी? अरे क्यों शब्द तुम्हारे मन में वैधता रखता है, क्योंकि क्यों का शब्द होता है कारण। क्यों से पीछे कुछ होना चाहिए जो उससे बड़ा हो। परमात्मा कोई कारण होता है, परमात्मा से कुछ बड़ा है। हर चीज का कारण खोज रहे हो तो परमात्मा का भी कारण बता दो। कारण का तो मतलब होता है स्रोत, जिससे उत्पत्ति हो किसी चीज की, वो उसका कारण कहलाता है। अगर हर चीज का कारण होता तो परमात्मा का भी होना चाहिए था। पर देखो तुम्हें कारण में कितना विश्वास है। कारण में जो तुम्हारा विश्वास है, वो जानते हो किसमें विश्वास है? अपने में। मेरे मन में कारण उठते हैं तो परमात्मा के मन में भी उठने चाहिए ना, क्योंकि परमात्मा मेरे ही जैसा होना चाहिए। सब कुछ तो मेरे ही जैसा है। तुम ये मानने को ही नहीं राजी हो कि कोई ऐसा हो सकता है जिसके पास कारण ना हो। कितनी ठसक से तुमने पूछ दिया परमात्मा ने माया क्यों बनाई? क्योंकि तुम जब कुछ करते हो, तुम जूते का फीता ही बांधते हो तो कारण होता है। तुम किसी को अगर नमस्कार भी करते हो तो भी कारण होता है। बिना कारण माने मतलब, कारण का मतलब होता है स्वार्थ। तुम बिना कारण के कुछ करते नहीं, तो तुम्हें लगता है परमात्मा भी कारणवश ही सब कुछ करता होगा। वाह। उसका भी कुछ स्वार्थ होगा। दुनिया इसलिए बनाई है कि दुनिया बनाएगा और फिर बगल वाले परमात्मा को दिखाएगा मैंने बनाई। कारण है भाई। तुम तो घर इसीलिए बनाते हो कि पड़ोसी को दिखाओगे देखो मैंने बनाया, और फिर भीतर रहोगे तो जरा सुख मिलेगा। ये कारण है। तो परमात्मा के पास भी कारण होगा कि दुनिया बनाएगा और फिर उसमें रहने आ जाएगा। हाउस फॉर मिस्टर गॉड। गाड़ी को देखने की एक विधि ये होती है कि अपनी जिज्ञासाओं को देखो, अपने प्रश्नों को गौर से देखो। तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तुम क्या जानना चाहते हो इसको जान लो। तुम देखो कि किसी भी चीज में तुम्हारी जिज्ञासा क्यों है, तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। ठीक है? तो ना अपमानित अनुभव करें ना लज्जित अनुभव करें। अपनी जैसी भी हालत दिखाई दे, सड़ी गली, ठीक है,
हाँ ऐसी ही है, बिल्कुल है। जैसे ही कह दिया ऐसी ही है, वैसे ही आप उस हालत से आज़ाद हो जाते हो। उस हालत में आप बंधे ही तब तक रहते हो जब तक आप उस हालत को लेकर के झूठ बोल रहे हो। जिसने अपनी हालत को खुलेआम स्वीकार कर लिया, उसकी आज़ादी का द्वार खुल गया। झूठ मत बोलो, अपमानित लज्जित मत अनुभव करो, बिल्कुल बेशर्म हो। मैं कौन? मैं झूठा। अब ये बात अगर तुमने सच बोली है तो जो तुमने बोला वो निष्प्रभावी हो गया ना। जिंदगी में पहली बार तुमने सच बोला, और क्या बोला? मैं झूठा। अब बताओ बड़ी बात क्या है, तुमने सच बोला या ये बोला कि मैं झूठा? तो बस ठीक है, सच बोल दो, भले इस सच में तुम्हें ये बोलना पड़े कि मैं झूठा। ठीक, आचार्य जी फिर झूठा कैसे रहा? वही तो कह रहा हूँ, निष्प्रभावी हो गया, वो निष्प्रभावी हो गया, खत्म हो गया। झूठ को जलाने की विधि यही है कि सच सच बोल दो कि तुम झूठे हो।